मोस्ट वेलकम डिजिशंस आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डिजिशंस आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के बारे में, जो कि विज्ञान का है। क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस का ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। और डिजिशंस देखिएगा, आप लोग को प्री बोर्ड का एग्ज़ाम आप लोग का 16 से 20 जनवरी के बीच में कराया जाएगा। और उसके बाद आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 16 फरवरी से डेट तो आप लोग को मिल ही चुका है। तो आज की ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला डिस्टेंस क्लास 10th के बच्चों के लिए। और ये डिस्टेंस एकदम न्यू मॉडल पेपर है जिसका डिस्कशन मैं आप लोग के साथ करने वाला हूँ 2022 और 23 के लिए। ठीक है डिस्टेंस, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। जितने भी मैं प्रश्नों का डिस्कशन कर रहा हूँ इस मॉडल पेपर का, ये निश्चित तौर पर डिस्टेंस आप लोग के लिए प्रॉफिटेबल होगा। और ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जिस प्रकार से आप लोग का OMR शीट पर आ रहा है भरने के लिए, उसके बेस पर मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पेपर में जो आप लोग को मिलेगा साइंस के या जो भी न्यू पैटर्न पर आप लोग को मिलेगा, देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट का जैसे पहले था वही चीज़ है, चाहे वो प्री बोर्ड है चाहे बोर्ड हो। देखिए पूर्णांक आप लोग को कितना होगा, 70 नंबर का होगा। और यहाँ देखिए 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा और 2 खंडों में अ और ब में विभाजित है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए OMR शीट ड्यूरेशन, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ का ये सुझाव लाया गया है। यानी OMR शीट की चीज़ें जोड़ी जाएंगी। OMR शीट का मतलब जैसे एक तरीके से कंपटीशन लेवल में आप लोग को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कंपटीशन आप कोई भी देते हैं किसी एंट्रेंस वगैरह का या किसी नौकरी वगैरह के लिए, तो आप हमेशा क्या होते हैं MCQ टाइप में क्वेश्चन देखते हैं ना, तो उसी प्रकार से OMR शीट पर आप लोग को भरने की प्रैक्टिस पहले से ही कराई जाएगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुहिम चलाया गया है, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। ये अच्छी चीज़ है, इसको जोड़ा गया है जो बोर्ड एग्जामिनेशन इस बार नए सिरे से। तो चलिए डिस्टेंस इस प्रकार देखिए यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मैं जो ये तो निर्देश की बातें थी, अब हम लोग बात करने वाले हैं प्री बोर्ड के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। डिस्टेंस ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख कर जाइएगा। और निश्चित तौर पर ये आप लोग के लिए प्रॉफिटेबल बहुत ज़्यादा होगा, चाहे वो प्री बोर्ड का पेपर हो आप लोग का, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर हो। और डिस्टेंस यहाँ से प्रश्न आप लोग को निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। देखिए खंड अ में आ रहे हैं हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज। देखिए पहले आप लोग को मिलेगा, पहले ही बताया गया था कि उपखंड जो मिलेगा आप लोग क में, देखिए पहले क्या खंड अ में क्या मिल रहा है आप लोग को, बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एडिशन। देखिए पहला ही प्रश्न आप लोग का है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला आप लोग का प्रश्न एडिशन क्या है, देखिए ये लाइट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब प्रकाश नेत्र लेंस में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टेंस। इस यदि आप लोग आज के इस मॉडल पेपर को पूरा देख लेते हैं तो डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल आप लोग लिए होगा। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, खिचली लेंस पर, स्वच्छ मंडल कार्निया पर, ये परितलिका पर और पुतली पर। डिस्टेंस देखिए यहाँ पर जो कार्निया है तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर जो होता है वो डिस्टेंस क्या होता है, मुख्य रूप से वो अधिकांश अपवर्तन होता है। तो ख जो ऑप्शन होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। डिस्टेंस देखिए हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए दूसरा जो दिया गया, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। ठीक है डिस्टेंस, वोल्टता को निरूपित करने वाला कौन है। वोल्टता के बारे में हम लोग देखिए यहाँ पर बात करने वाले। देखिए डिस्टेंस सवाल में क्या है, आप लोग का विकल्प क्या दिया हुआ, किया गया कार्य जो होगा इक्वल टू अपॉन में क्या होगा, विद्युत धारा इंटू समय क्या होगा, किया गया कार्य इंटू आवेश होगा, किया गया कार्य इंटू समय अपॉन विद्युत धारा होगा, किया गया कार्य गुणे आवेश गुणे समय होगा। तो डिस्टेंस देखिए वोल्टता जो होती है वो निरूपित करता है किसको, किया गया कार्य बटे में विद्युत धारा इंटू समय को। तो ये जो आप लोग का विकल्प नंबर ए है ये आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डिस्टेंस, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज हो रहा है डिस्कशन डिस्टेंस आप लोग के लिए। और बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल वीडियो है आप लोग के लिए। डिस्टेंस बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की, और मैं यहाँ पर आप लोगों को डिस्टेंस मॉडल पेपर का डिस्कशन करा रहा हूँ, इसलिए इसे पूरा देखिएगा। और थोड़ा-सा हम लोग निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। डिस्टेंस देखिए अब यहाँ पर मैंने देखिए अवतल दर्पण जो हो गया या उत्तल दर्पण हो गया, तो ये इसके जो इमेज के प्रतिबिंब हैं तो उसके बेस पर ये देखिए चारों का उत्तर देना है। जैसे कहा था कि अनंत पर वस्तु है, 2f1 पर है, या 2f पर है, फोकस पर है, फिर उसके बाद इनके बीच में है, तो ये मतलब उसके के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए दर्पण किस प्रकार से इमेज बनाता है, कितनी इमेज बनाता है, तो कैसे बनाता है, इस पर हम लोग को ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके बेस पर क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है डिस्टेंस, तो कुछ काम मैं आप लोगों पर भी सौंप रहा हूँ क्योंकि मॉडल पेपर का सेशन मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। और जो भी प्रश्नों में डाउट होगा डिस्टेंस उसके लिए मैं आप लोग के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। ये मैं चीज़ों को बताऊँगा भी मैं आप लोग को। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्यपुस्तक में लिखे अक्षरों को
तो कहने का मतलब क्या, एडिसन्स पाठ्यपुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी को नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है, विद्यार्थियों के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है, विद्यार्थियों के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर चला गया है। देखिए एडिसन्स यहाँ पर दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप लोग जाइए देखिए, क्लास 10th की और होम साइंस की बात हो गई, चाहे गृह विज्ञान की बात हो, चाहे साइंस की बात हो, मैंने दोनों में पढ़ाया है एडिशंस। उसके बेस पर आप इस सवाल के बारे में ज़रूर बताइए, ठीक है एडिशंस। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस सवाल को ज़रूर बताएंगे, तो इसे ज़रूर बताइएगा एडिशंस। ये देखिए, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष पर आधारित ये सवाल है आप लोगों को, इसको आप लोग को बताना है। कुछ काम आप लोग के जिम्मे देना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एडिशंस। देखिए पाँचवा आप लोग का प्रश्न क्या दिया गया है। पाँचवा दिया गया प्रश्न, 5 प्रतिरोध जिनके प्रत्येक का प्रतिरोध जो है दिया गया है, प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस दिया गया है। देखिए जार साइमन ओम ने प्रतिरोध की ना, V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है। उसी बेस पर क्या कांस्टेंट मिला हुआ था I, और I प्रतिरोध का मतलब जानते हैं क्या, वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध। अवरोध का मतलब हो गया क्या, रुकावट जो पैदा करता है। का उपयोग कितने न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? 5 प्रतिरोधों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 दिया गया है, को उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो कहने का क्या मतलब एडिशंस, यहाँ पर देखिए क्या है कि प्रत्येक का प्रतिरोध जो है वो कितना है, 1/5 है। तो न्यूनतम की बात हो रही है और उच्चतम की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का, जानते देखिए न्यूनतम और अधिकतम। अधिकतम न्यूनतम में कंफ्यूज मत होइए एडिशंस। यहाँ पर देखिए 1/r इज इक्वल टू क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू जब होता है तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे आप लोग जब देखेंगे 1/r1, तो ऐसे क्या मिलता है आप लोग को, न्यूनतम मिलेगा। ठीक है लिसन्स, ऐसे कैसे क्या मिलेगा आप लोग को, न्यूनतम मिलेगा। देखिए जी, ये होता है समांतर क्रम में, किसमें होता है, समांतर क्रम में। और श्रेणी क्रम में तो सीधे सीधे जोड़ देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने प्रतिरोधों की बात हो रही है, 5 प्रतिरोधों की, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 प्रतिरोधों की, तो इसी प्रकार से देखिए ये आप लोग का क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। सेम टू सेम इसी प्रकार से 5 प्रतिरोध हो जाएंगे, तो 1/5 1/5 1/5, तो 5 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 5 को 5 बार जोड़ेंगे तो कितना ओम हो जाएगा, ये 25 ओम जो होगा जैसे इस सवाल का। देखिए यहाँ पर 1/r तो है ही, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया, 1/1 तो 1/5, तो 5 चला गया ऊपर, या r को जब ले जाएंगे ऊपर तो 1/25, तो यहाँ पर 1/25 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए न्यूनतम प्रतिरोध क्या होता है, न्यूनतम प्रतिरोध हो जाएगा 1/25। ठीक है लिसन्स, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं विकल्प। यहाँ पर सवाल में दिया क्या गया है, सवाल जो आप लोगों का प्रश्न जो है, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार के पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित की जा रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर क्या होगी। देखिए तार के ठीक ऊपर होगी, ठीक है दोस्तों, तार के क्या होगा, ठीक ऊपर होगा, और तार के ठीक नीचे होगा। कागज के तल के में तार के उत्तर में स्थित होगा, कागज के तल के मध्य तार के दक्षिण में स्थित होगा। तो दोस्तों जो भी राइट आंसर होगा उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंदु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनता है। तो देखिए अनंत पर किसी स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। तो इसमें से कौन होता है जिसके द्वारा ऐसी चीजें होती हैं। अवतल दर्पण में एक केस देखा आपने, कि उत्तल दर्पण में देखा है, कि उत्तल लेंस में देखा है, कि या अवतल दर्पण अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस, आपने किस में देखा है दोस्तों, इसके बारे में जरूर बताना। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग बढ़ते हैं उपखंड ख में। देखिए यहाँ पर अब डिस्कशन होगा आप लोगों के साथ केमिस्ट्री पार्ट का, यानी भौतिकी के बाद आप लोग का आएगा केमिस्ट्री। एक मिश्र धातु क्या है, एक तत्व है, एक यौगिक है, एक समांगी मिश्रण है, एक विषमांगी मिश्रण है। तो दोस्तों देखिए मिश्र धातु मुख्य रूप से क्या करते हैं हम लोग, मिश्र धातु के देखिए 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिक्स करते हैं इसमें ना, तो मिश्र धातु बनता है हम लोग का। तो ये एक तरीके से समांगी मिश्रण होता है ना, क्या हो जाता है, समांगी मिश्रण के तौर पर आप देखेंगे इसको। और तो अब आगे बढ़िए हम लोग, चलिए देखते हैं रिएक्शंस केमिस्ट्री की। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए असंतृप्त में क्या हो गया, संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त और असंतृप्त का क्या मतलब क्या होता है, जब भी कभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, केवल एकल बंध वाले होते हैं। क्या होते हैं, मतलब जबकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिलता है, सिंगल बॉन्ड मिलता है। क्या मिलता है, सिंगल बॉन्ड मिलता है, यानी उन्हें हम लोग संतृप्त बोलेंगे। जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। लेकिन यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जब भी डबल बॉन्ड मिल जाए, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, या कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। कितना बॉन्ड हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। तो रिएक्शन जब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वहाँ पर क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पर देखिए जो सवाल दिया गया है आप लोगों का, उसमें क्या,
तो उसमें जो दिया गया है डिविजन्स, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है उसके बेस पर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है आप लोगों का, असंतृप्त के बारे में पूछ रहा है आप लोगों से, असंतृप्त। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी और डी, बी में भी देख रहे हैं आप लोग कि क्या है, डबल बॉन्ड है, और डी में भी क्या है, डबल बॉन्ड है। इसका मतलब कि बी और डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डिस्टेंस, तो बी और डी, इसका मतलब ये जो दिया गया है विकल्प नंबर ख जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है डिस्टेंस, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर एक मॉडल पेपर एडिशंस आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्री बोर्ड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो समझिए ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ ही होता है, से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो चूने का पानी भी कहते हैं इसे हम लोग। तो ये कह रहा है इस विलियन में सत्य क्या है, ये 4 बातें दी गई हैं, इसके बेस पर इसको इसका उत्तर देना है हम लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो जो भी इसका राइट आंसर है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डीजे सर की नैया बनेगी आपके बोर्ड की खिवैया, यदि बनना है बोर्ड का टॉपर तो चलानी पड़ेगी अपनी नींद पर चापर। तो डिस्टेंस कुछ दिनों के लिए आप लोगों को नींद वगैरह त्यागना पड़ेगा। यदि बोर्ड में ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। डिफरेंस, एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। देखिए परमाणु त्रिज्या की बात हो रही है, परमाणु त्रिज्या, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 4 जो यहाँ पर बातें दी गई हैं इसमें, तो कौन सा इसमें से राइट है इसके बारे में हम लोग को बताना है। 1, 2, 3 और 4 कंडीशन, तो इसके बेस पर हम लोग को यहाँ पर बताना है। एटॉमिक रेडियाई के आधार पर कौन सा इसमें से सही फिगर है उससे बताना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कॉलम ए और बी में रासायनिक पदार्थों का सम्मेलन दिया गया, वो कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, धावन सोडा हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर कॉलम का मिलान करना है। ब्लीचिंग पाउडर देखिए क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर को अगर देखा जाए तो मैं एक मदद कर रहा हूँ आप लोग को कि ये विरंजन होता है। क्या होता है, विरंजन होता है। ठीक है ना, सोडियम विरंजन होता है एक तरीके से। और यहाँ पर देखिए एक तो सी हो गया, इसका मतलब ख होगा या तो ग होगा, तो ख और ग में कोई एक जो करेक्ट आंसर है डिस्टेंस, तो उसके बारे में ज़रूर बताइए। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन डिस्टेंस। देखिए अम्ल और क्या होता है, अम्ल और क्षार की बात हो रही है, तो अम्ल क्या काम करता है डिस्टेंस, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अम्ल जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, कौन करता है, अम्ल करता है। जबकि इसका जस्ट अपोजिट रहेगा, अगर लाल लिटमस पेपर को नीला करने का काम जो होता है वो क्षार का होता है। देखिए चूने के पानी से भरी प्रखंडली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है तब चूने के पानी किसका मौजूदगी में काला दुधिया हो जाता है। तो ये डिस्टेंस से उपखंड ग में हम लोग आ गए हैं। देखिए यहाँ पर भी ये सभी बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज ही है, क्योंकि नया अब आप लोग को मिलेगा इस बार से पैटर्न, उसमें क्या है 20 बहुविकल्पी प्रश्नों की बात हो रही है। ठीक है ना, ये कुछ डायनासोर देखिए, अब यहाँ पर बायोलॉजी वाला पोर्शन आ गया। कुछ डायनासोरों में से एक पर पीछे मौजूद थे और लेकिन तो उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस ये देखिए, उसके बेस पर यहाँ पर प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्नों का, तो 4 विकल्प दिया गया है। उसका जो राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग आए हैं। यहाँ पर देखिए 17 प्रश्न जो है आप लोगों का प्रश्न क्या है, ए बी सी किस क्रम में होते हैं। देखिए ए बी सी जो दिया गया यहाँ पर है, ये जो ए बी सी, तो ये ए बी सी किस क्रम में है, बीजपत्र, प्रांकुर या मूलांकुर। प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र, प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर, मूलांकुर, बीजपत्र और प्रांकुर। तो डिस्टेंस ए बी सी जो लिखा हुआ है तो वो किस क्रम में होते हैं अगर देखा जाए तो पत्तियों में, तो उसके बेस पर यहाँ पर हम लोग को जो है करेक्ट ऑप्शन उसको हम लोग को बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अमृता देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत और सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। जीव संरक्षण हेतु, पौधों की कटाई के लिए, जैव प्रौद्योगिकी के लिए, जल संरक्षण के लिए। तो जो भी राइट आंसर उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि मटर के एक गोले हरे रंग के बीज पौधे, यहाँ देखिए ये दिया गया जोड़ीदार है तो संकलन कराया तो F1 के बीज कैसे होंगे, तो ये विकल्प दिया गया उसमें। निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर सवाल में ए वाला भाग यानी यहाँ पर जो दिया गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पर दिया गया विकल्प है ग्रीवा, योनि, गर्भाशय, अंडाशय। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा उसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ प्री बोर्ड का, और उसके साथ ही साथ बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है डिस्टेंस, तो पूरा देख लीजिए इसके, और ये बहुत ही आप लोग के लिए काम का है, क्योंकि आप लोग को लगभग 5 से 2 दिन, 4 दिन और 5 दिनों के बाद आप लोग का बोर्ड है, प्री बोर्ड है। प्री बोर्ड में जाना है आप लोग को डिस्टेंस, तो एक बार इसको देखकर जरूर जाइएगा। देखिए खंड ब में जब बढ़ते हैं तो वर्णनात्मक प्रश्न आ गया। उपखंड क में देखा जाए तो गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होती है। गोली दर्पणों द्वारा
परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है उसके बारे में हम लोग को चलो लग जाएं 1 महीने क्योंकि कुछ करके दिखाना है। चलो लग जाएं 1 महीने कुछ करके दिखाना है। आ गया है बोर्ड अपनी अलग पहचान बनाना है। डीजे सर का कहना है इस चैनल से रेगुलर पढ़ते रहना है। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। चलिए लिसंस देखिए यहाँ पर वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। देखिए ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये खुद भी पूछ सकते हैं, या तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 2 ओम 3 ओम 6 ओम तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार संबंधित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध जो हो वो 4 ओम हो जाए और क्या हो जाए 1 ओम हो जाए। देखिए मतलब कहने का मतलब क्या एडिशंस की यहाँ पर 4 ओम और 1 ओम करना है हम लोग को। तो एक बार आप क्या करिएगा, इसको श्रेणी क्रम में कर लीजिएगा। ठीक है ना, श्रेणी क्रम की बात हो रही है और साथ ही साथ समांतर क्रम। तो यहाँ पर किस प्रकार संबंधित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध जो हो 4 ओम हो जाए और 1 ओम हो जाए। तो प्रतिरोधों के बेस पर करिए इसको आसानी से। तो 2 ही क्रम आप जानते हैं, आपको सॉल्व करना है इसमें। ठीक है ना, श्रेणी क्रम या तो समांतर क्रम। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे डिस्टेंस एकदम आसानी तरीके से ही आपका ये सॉल्व होकर आ जाएगा। अगर आपको दिक्कत होती है तो मैं आप लोग को डिस्टेंस से बता दूंगा। ठीक है ना, आप लोग ये लेकिन पूरा मॉडल पर एक बार देख लीजिए। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अंगूठे की दिशा क्या निर्देश करती है। इस नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है। किसी क्षैतिज शक्ति देखिए दक्षिण हाथ के अंगूठे का नियम जो हो गया और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का हथेली का नियम जो हो गया, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये किस चीज़ों को बताते हैं, उनका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर करना है। ठीक है ना, ये चित्र भी अगर बनाने देंगे तो आप और भी बेहतर तरीके से प्रभावित कर सकते हैं एग्जामिनर को। या तो इसके अथवा हम देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। विद्युत मोटर, देखिए विद्युत मोटर का तो हर बार का प्रश्न है। इसका सिद्धांत और क्रियाविधि को बताइए, ये पॉपुलर क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। देखिए विद्युत मोटर जो एडिशंस या डायनामो, ये तो बहुत ही पॉपुलर है, किसी न किसी को पूछना अनिवार्य है। ठीक है, कोई ना कोई जो होगा वो आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा। देखिए उपखंड क में जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर केमिस्ट्री का भाग आ गया एडिशंस। तो यहाँ पर ये क्लोरो संरचना जो है चित्रित करना है इसका, यौगिक का प्रोपेन का, क्लोरोप्रोपेन का, 2 मेथिल प्रोपेनॉल का करना है, 2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल का करना है, पेंटेनोइक अम्ल का करना है। ठीक है एडिशंस, तो यहाँ पर यह आईपीएसी नाम वाला है, इसके बेस पर करना है हम लोग को। कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए 10, 20, 7 और 14 तत्वों की पहचान कीजिए। तत्व कौन से हैं इनकी पहचान करना है और सारणी में इन तत्वों के समूह संख्या तथा आवर्त को पहचानना है। ठीक है ना, 10, 20 और 7, 14 जो हैं ये कौन से मतलब तत्व हैं और किस समूह में और इनका आवर्त क्या है, ये हम लोग को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत ही सीधा-सीधा प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि कठिन है प्रश्न। निम्नलिखित प्रक्रियाओं प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलन रासायनिक समीकरण देखिए ये बताना है, इसको कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, ये पूरा इसको कंप्लीट करना है। निम्नलिखित टिप्पणी लिखना है, संयोजन अभिक्रिया हो गया, संचारण हो गया या तो भर्जन हो गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए खंड में जब लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर संतति की विशेषताएं बताइए। शंकरण दिया गया, संतति दिया गया, यहाँ पर उसके बेस पर रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्रों द्वारा स्पष्ट करना। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर पर नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। ठीक है डिस्टेंस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। वृक्कों में मूल निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, या तो मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्कस आप लोग के साथ डिस्कस किया गया आज का ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, जो कि आप लोग के लिए प्री बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी यहाँ पर से आप लोग को प्रॉफिट मिलेगा। और डिस्टेंस याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। और डिस्टेंस यहाँ पर एक नंबर मैं आप लोग को दे रहा हूँ 950। ठीक है, 950 690, 950 690। और आप ले लीजिए यहाँ पर 285। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा आप लोग का 7। तो लेसन्स ये है आप लोगों के लिए एक विशेष नंबर जो कि डीजे चैनल के द्वारा आप लोग को दिया जा रहा है। तो इस नंबर का भी लाभ उठाइए, 950 690 250। तो इससे नंबर से व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कीजिए। और लेसन्स ये जो आप लोग के साथ आज का ये डिस्कशन किया गया प्री बोर्ड मॉडल पेपर और साथ ही साथ बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये महत्वपूर्ण आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है आप लोग के लिए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लेसन से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 के लिए और साथ ही साथ प्री बोर्ड के लिए। ठीक है लेसन, तो एक काम आप लोग को जरूर करना है कि इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर जरूर फैलाइए डिस्टेंस। तो याद रखिएगा, चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा डिस्टेंस।